नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया की यात्रा करेंगे जो सीक्रेट्स और कॉन्ट्रडिक्शन से भरी है। नॉर्थ कोरिया, ये देश जो किम जोंग उन के रूल में है, अपने सिटीजन्स पर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है। आज हम नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी कैसी होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन का एक ही मकसद है, किम फैमिली के लिए पूरी लॉयल्टी। बच्चों को बचपन से ही किम इल सोंग, किम जोंग इल और किम जोंग उन को भगवान मानना सिखाया जाता है। स्कूलों में हिस्ट्री गलत तरीके से पढ़ाई जाती है। किम फैमिली को कोरिया का हीरो बताया जाता है और अमेरिका जैसे देशों को उनका एनिमी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आप जो कुछ भी सीखते हैं वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जहां सवाल पूछना गलत है और अपनी बात कहना मतलब मौत। एजुकेशन का असली मकसद होता है इंसान को डेवलप करना, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो बच्चों को एक ही तरह से सोचना सिखाया जाता है, किम फैमिली के लिए पूरी लॉयल्टी। नॉर्थ कोरिया में मीडिया का एक ही काम है, गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा फैलाना। यहां सिर्फ एक ही चैनल आता है, गवर्नमेंट का, जहां हर न्यूज, हर प्रोग्राम किम फैमिली की तारीफ करता है। लोगों को बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं मिलती। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग सच नहीं जानते, उन्हें सिर्फ वही बताया जाता है जो गवर्नमेंट चाहती है। सच्चाई एक झूठ है और झूठ ही सच्चाई। ये एक तरह की गुलामी है जो आपको अंधेरे में रखती है, सच से दूर रखती है और आपको एक झूठी दुनिया में जीने पर मजबूर करती है। नॉर्थ कोरिया की चमक दमक के पीछे एक डरावनी सच्चाई है, गरीबी और भूखमरी। ज्यादातर लोग गरीब हैं और उनके लिए खाना जुटाना भी मुश्किल है। देश में राशन मिलता है लेकिन वो काफी नहीं होता। लोगों को खाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है और कई बार तो खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। कुपोषण और भूख से खासकर बच्चे और बूढ़े बहुत परेशान हैं। हॉस्पिटल्स की कमी और दवाइयों की कमी ने इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना दिया है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग भूखे मर रहे हैं, जहां बच्चों के पेट खाली हैं और जहां माँ बाप अपने बच्चों को भूखा सोते हुए देखने पर मजबूर हैं। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट की नौकरी करना कंपलसरी है। लोगों को गवर्नमेंट जो भी काम देती है उन्हें वही करना पड़ता है, चाहे वो उन्हें पसंद हो या नहीं। तनख्वाह बहुत कम होती है, जो जरूरत की चीजों के लिए भी काफी नहीं होती। बहुत काम और ज्यादा घंटे काम करना आम बात है, खासकर खेती और फैक्ट्री में। यहाँ मजदूरों के पास कोई राइट्स नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, कोई आवाज नहीं है। अगर कोई शिकायत करता है तो उसे सजा मिल सकती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ लोग मजबूरी में काम करते हैं, जहाँ उनका शोषण होता है और जहाँ उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट का लोगों की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल है। हर इंसान पर नजर रखी जाती है। हर सिटीजन का एक सोशल क्रेडिट स्कोर होता है जो उनके बिहेवियर और गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पर डिपेंड करता है। अच्छा स्कोर होने पर कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन खराब स्कोर पर सजा मिल सकती है। कोई भी गवर्नमेंट या किम फैमिली के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि ऐसा करने पर जेल, यातना या मौत भी हो सकती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग डर में जीते हैं, जहां उनकी आवाज दबा दी जाती है और जहां उनकी आजादी छीन ली जाती है। नॉर्थ कोरिया में हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है। हॉस्पिटल्स में जरूरी सुविधाएं नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं और डॉक्टर्स की कमी है। गांव में तो हालत और भी खराब है, जहां लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। कई बार तो उन्हें बिना इलाज के ही मरना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर बहुत कम पैसे खर्च करती है और ज्यादातर पैसे सेना पर खर्च होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि लोग बीमार पड़ते हैं और उनकी सेहत खराब होती जाती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग बीमारियों से परेशान हैं, जहां उन्हें इलाज नहीं मिलता और जहां उनकी तकलीफ कोई नहीं सुनता। नॉर्थ कोरिया एक जेल की तरह है जहां से भागना नामुमकिन है। यहाँ की सीमाएं इतनी कड़ी सुरक्षा में हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के देश के अंदर या बाहर नहीं जा सकता।
देश की सीमाओं पर बहुत सिक्योरिटी है और कोई भी बिना परमिशन के देश के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। हर जगह सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए हैं और हर आने जाने वाले की कड़ी जांच होती है। जो लोग भागने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार किया जाता है। उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, यातना दी जाती है और कई बार तो मौत की सजा भी दे दी जाती है। जेलों में हालात बहुत खराब होते हैं और कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता है। यहाँ तक कि उनके परिवारों को भी सजा दी जाती है, भले ही उन्हें भागने की प्लान के बारे में कुछ पता न हो। परिवार के सदस्यों को भी इंटरोगेट किया जाता है और उन पर भी निगरानी रखी जाती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग कैद हैं, जहां उनकी आजादी छीन ली गई है और जहां भागने की कोशिश करना मौत को दावत देने जैसा है। यहाँ के लोग हर दिन डर और असुरक्षा में जीते हैं और उनकी जिंदगी एक बंदी गृह में बदल गई है। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि वे किम फैमिली के रूल में सेफ और खुश हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। गवर्नमेंट फंक्शंस, परेड्स और रैलीज अक्सर होती रहती हैं, जिनमें लोगों को किम फैमिली के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है। इनमें जाना कंपलसरी होता है, कोई मना नहीं कर सकता। गवर्नमेंट लोगों को डराती है कि बाहर की दुनिया खतरनाक है और सिर्फ किम फैमिली ही उनकी रक्षा कर सकती है। इस प्रोपेगेंडा का लोगों पर बहुत असर होता है और वे यही मानते हैं कि वे दुनिया के सबसे अच्छे देश में रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में धार्मिक आजादी बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट खुद को ही भगवान मानती है और किम फैमिली की पूजा करनी पड़ती है। दूसरे रिलीजन्स जैसे क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म पर पाबंदी है। रिलीजियस बुक्स रखना, रिलीजियस एक्टिविटीज में शामिल होना या रिलीजियस प्लेसेस पर जाना गैर कानूनी है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कड़ी सजा मिलती है। उन्हें जेल, यातना या मौत की सजा भी हो सकती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोगों को धार्मिक आजादी नहीं है, जहां उनके बिलीफ्स को कुचला जाता है और जहां उन्हें स्पिरिचुअलिटी से दूर रखा जाता है। इतने सालों की ब्रेन वॉशिंग और प्रोपागेंडा के बाद नॉर्थ कोरिया के लोगों की मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है। नॉर्थ कोरिया के बहुत से लोग यही मानते हैं कि उनका देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है और वे इसे गर्व से व्यक्त करते हैं। उनके लिए किम फैमिली ही उनका रक्षक है और वे उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उन्हें बाहरी दुनिया की सच्चाई पता नहीं होती क्योंकि उनकी जानकारी के सभी स्रोत गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित होते हैं। वो भी गवर्नमेंट के झूठ पर आंख बंद करके यकीन करते हैं और उन्हें लगता है कि यही सच्चाई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि उनके देश में सब कुछ ठीक नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें जो बताया जा रहा है वह सच नहीं है। वे गवर्नमेंट के अत्याचारों से वाकिफ हैं और वे जानते हैं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन वे डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उन्हें और उनके परिवारों को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। वे चुप रहते हैं और मन ही मन बदलाव की उम्मीद करते हैं। वे जानते हैं कि उनके लिए बोलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक उम्मीद की किरण है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा और वे आजादी की सांस ले सकेंगे। नॉर्थ कोरिया रहस्यों और कॉन्ट्रडिक्शन से भरा देश अपने लोगों के लिए एक अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ की जिंदगी एक पहेली है जिसे समझना आसान नहीं। एक तरफ किम फैमिली का रूल है जो लोगों को दबा रहा है। उनकी शक्ति और नियंत्रण ने देश को एक बंद किले में बदल दिया है जहां बाहर की दुनिया की खबरें मुश्किल से पहुंचती हैं। दूसरी तरफ बदलाव चाहने वाले लोग हैं जो चुपचाप एक नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी उम्मीदें और सपने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये कहानी सिर्फ नॉर्थ कोरिया की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अत्याचार, गरीबी और दमन में जी रहे हैं। ये लोग हर दिन संघर्ष करते हैं एक बेहतर भविष्य की तलाश में।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी, समानता और मानवता कितनी जरूरी हैं और इनकी रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। हमें उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि एक दिन नॉर्थ कोरिया के लोग भी आजादी की सांस ले पाएंगे। वो दिन जब हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकेगा बिना किसी डर के। एक ऐसा दिन जब डर और दमन खत्म होगा और उम्मीद की एक नई सुबह होगी। एक ऐसा समय जब हर कोई स्वतंत्रता और खुशहाली का अनुभव कर सकेगा।